जज्बा है कुछ जीने का, जुनून है कुछ कर दिखाने का। जज्बा है कुछ जीने का, जुनून है कुछ कर दिखाने का। अभी तो सपनों की नींव रखी है मैंने, अभी तो सपनों की नींव रखी है मैंने। अभी वक्त भी आएगा सपनों का मकान बनाने का। हेलो, मैं विकास कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने मौत से लड़कर अपनी जिंदगी पर फतेह हासिल की और एक नया इतिहास बना दिया। आज की इस स्टोरी में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में कि अरुणिमा सिन्हा के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि मौत और जिंदगी की लड़ाई का सामना करना पड़ा। तो कैसे अपनी मौत को हराकर उन्होंने अपना एक नया इतिहास बना दिया, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में यूपी के गांव सुल्तानपुर में हुआ था। बचपन से ही अरुणिमा सिन्हा के जो रुचि थी वो स्पोर्ट्स में थी, वो खेल कूद में थी और ये एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रही हैं। अरुणिमा सिन्हा की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ इस कारण से इनकी ज़िंदगी का इतिहास ही बदल गया। वह क्या घटना थी जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी का इतिहास बदल गया और जिसके चलते इन्होंने अपना नया इतिहास रच दिया। 11 अप्रैल 2011 को पद्मावत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी अरुणिमा सिन्हा और रात को लगभग 1 बजे जिस डिब्बे में अरुणिमा सिन्हा बैठी हुई थी उस डिब्बे के अंदर कुछ सातिर चोर घुसाते हैं, कुछ सातिर लुटेरे घुसाते हैं। अरुणिमा सिन्हा को उस ट्रेन के डिब्बे में अकेला देख वो सातिर चोर उनके गले से सोने की चैन छीनने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से अरुणिमा सिन्हा उन चोरों का विरोध करती हैं और उनसे लड़ती हैं। लेकिन सातिर चोर अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से, जो कि बरेली के आसपास थी, उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, जिस कारण से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर ट्रेन की पटरियों पर आ जाता है और ट्रेन से कट जाता है। अरुणिमा सिन्हा उस पूरी रात दर्द से चीखती हैं, चिल्लाती हैं और उस दर्द को सहन करती हैं और उस ट्रैक से लगभग 40 से 50 ट्रेनें पास होती हैं और अरुणिमा सिन्हा दोनों ट्रैकों के बीच, दोनों लाइनों के बीच पड़ी हुई चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, उस दर्द को सहन करती हैं। सोचो यार क्या बीत रही होगी उन पर जब एक टांग कटने के बाद वो वहाँ पर पड़ी थी, उस दर्द को सहन कर रही थी। और अब अरुणिमा सिन्हा जब 40 से 50 ट्रेनें पास हो चुकी थी तो अरुणिमा सिन्हा अपनी ज़िंदगी की आस खो चुकी थी। जब सुबह हुई कुछ लोगों को पता चला कि अरुणिमा सिन्हा के एक्सीडेंट के बारे में थे, तो उन लोगों ने अरुणिमा सिन्हा को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिस हॉस्पिटल का नाम था AIIMS दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां अरुणिमा सिन्हा जिंदगी और मौत से 4 से 5 महीने तक लड़ती रहीं, उससे फाइट की। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई में अपनी मौत को हरा दिया था और अपनी जिंदगी पर फतेह हासिल कर ली थी। जब अरुणिमा सिन्हा ने अपनी जिंदगी पर फतेह हासिल कर ली थी तब अरुणिमा सिन्हा ने सोचा था कि अगर मुझे भगवान ने बचाया है तो ज़रूर कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए। क्या सोचा कि अगर मुझे उस भगवान ने, उस परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे अगर दोबारा से ज़िंदगी दी है, अगर मुझे बचाया गया है, अगर मुझे जीने के लिए और यहाँ पर छोड़ा गया है तो ज़रूर कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए, अन्यथा मैं उसी रात उसी ट्रैक पर मर भी सकती थी। लेकिन नहीं, भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है कि मैं कुछ बड़ा और अलग कर दिखाऊं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा का एक बायां पैर कट चुका था। तब अरुणिमा सिन्हा ने ये भी नहीं सोचा कि मेरा एक बायां पैर कटा है, मैं लाचार हूँ, मैं विकलांग हो चुकी हूँ। नहीं, अरुणिमा सिन्हा ने सोचा कि अगर मैं बची हूँ तो ज़रूर कुछ बड़ा कर दिखाऊंगी। और अरुणिमा सिन्हा ने ये प्रण लिया, मैं अब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी। और अरुणिमा सिन्हा का बायां कृत्रिम पैर लगाया गया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालात को देख करके डॉक्टर भी हार मान गए थे। इन्हें अब आराम करने के लिए लोग बोल रहे थे कि अब आप आराम करो, लेकिन अरुणिमा सिन्हा यहाँ रुकने वाली नहीं थी। अरुणिमा सिन्हा ने सोच लिया था कि अगर मुझे बचाया गया है तो ज़रूर कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए, और खुद से प्रण लिया, खुद से कसम ली, मैं अब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करके तिरंगा फहराऊंगी। अरुणिमा सिन्हा के आस पड़ोस के जो भी लोग थे और जितने भी रिश्तेदार थे, अरुणिमा सिन्हा को लाचार और विकलांग, बेबस बताकर उनको सुना रहे थे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा अपने आप को लाचार और बेबस नहीं बनाना चाहती थी और उन्होंने
अपने आप को लाचार और बेबस नहीं माना और ना ही बनने दिया। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अरुणिमा सिन्हा ने जो फैसला किया था, अरुणिमा सिन्हा ने जो कसम ली थी, उस कसम को 21 मई 2013 को दुनिया को ये साबित करके दिखा दिया और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहरा दिया और एक नया इतिहास लिख डाला। अरुणिमा सिन्हा को यूपी के डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में भारतीय संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली लड़की को सुल्तानपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया और 2016 में अंबेडकर समिति की तरफ से इन्हें सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिन्हा का कहना है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अरुणिमा सिन्हा कहती हैं कि मनुष्य विकलांग तन से कभी नहीं होता, लेकिन जो इंसान मन से विकलांग हो गया, जिसने कभी सोचा ही नहीं, जो मन से विकलांग हो गया वो तन से ऑटोमेटिकली विकलांग हो जाता है। विकलांग मनुष्य तन से नहीं मन से होता है। इसलिए आप सोचिए कुछ बड़ा करने की, आप कैसे भी हैं, आपके पास जो भी जैसा भी है उसी चीज़ से शुरुआत कीजिए। आप एक नया इतिहास ज़रूर रच दिखाएंगे, आप जो करना चाहते हैं वो कर दिखाएंगे, लेकिन पहले सोचिए, क्योंकि मनुष्य विकलांग सोच से होता है, तन से नहीं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जिसका पैर कट चुका था, अपनी ज़िंदगी से हार चुकी थी, उसकी ज़िंदगी में अगर वो चाहती तो ये सोच सकती थी कि मैं विकलांग हो गई हूँ और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लोगों ने उसको बोला कि तुम विकलांग, लाचार और बेबस हो चुकी हो। इन सब चीज़ों को सुनकर कोई भी इंसान बहुत आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी को समर्पण कर सकता है, अपनी हार को समर्पण कर सकता है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपनी टांग कटने के बावजूद हार नहीं मानी, अपने आप को लाचार बेबस नहीं होने दिया और अपने आप से प्रण ली कि मैं कुछ बड़ा कर दिखाऊंगी, मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी टांग कटने के बाद भी। तो सोचो, और हम और आप में से तो बहुत सारे लोगों के पास शरीर के सारे अंग हैं, तो हम अपने सपने, अपने ड्रीम्स को पूरा क्यों नहीं कर सकते? हम सब भी अपने सपने और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है तो अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करने की, अपनी सोच को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना दृढ़ बनाने की कि हम जो फैसला लें उस फैसले पर अटल रहें, उस फैसले को पत्थर की लकीर बना लें और सीख करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और यही फैसला हमें हमारी सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। हो सकता है कि हम भी एक नया इतिहास बना डालें, कि हम सब में से बहुत सारे लोगों के पास शरीर के वो सारे अंग हैं जो हमें चाहिए, तो हम अपनी सक्सेस क्यों नहीं पा सकते? हम भी कर सकते हैं। जब अरुणिमा सिन्हा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस सोच का फ़र्क है। तो इसलिए अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छी वीडियोस, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स रीड कीजिए और नॉलेज लीजिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत, पूरे जुनून से चाहो तो पूरी कायनात उसे हासिल कराने में आपका साथ देने लगती है। तो वो जुनून, वो जज्बा, वो हौसला, वो पागलपन आप में होना चाहिए अपने सपने को पूरा, अपने सपने के लिए कि पूरी कायनात आपका साथ देने लगे। लेकिन कायनात कब आपका साथ देगी? जब आप में वो पागलपन होगा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो अरुणिमा सिन्हा में था। तो आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपका भी सपना ज़रूर पूरा होगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियोज़ अगर आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का ऑन कर लीजिए। और अगर आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरीके से और आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स की ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सीखिए और सीख करके आगे बढ़ते रहिए।